हेलो दोस्तों, मैं सोनल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति क्यों ज़रूरी है, वो क्या होती है और स्पेशली आज के दौर में क्यों ज़रूरी है जब हम सबकी आत्मा की शक्ति बहुत कम हो गई है। हमने एनर्जी चक्र के बारे में भी देखा पिछले वीडियोस में। अभी आज के वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। दोस्तों, कुंडलिनी चक्र, एनर्जी चक्र, नाड़ियाँ या एनर्जी चैनल भी कहते हैं इसे। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया कि जैसे कि खिलौने को ज़रूरत होती है बैटरी की उसे चलाने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा की ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल एक बैटरी के जैसे काम करता है। और जैसे खिलौने के अंदर कई सारे वायर्स होते हैं जो बैटरी के जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे पूरे खिलौने के अंदर फैलाता है और खिलौना चलने लगता है। वैसे ही हमारे जो आत्मा की प्राण शक्ति होती है उसे पूरे शरीर में फैलाने के लिए भी कई सारे वायर्स होते हैं और इन्हीं वायर्स को हम नाड़ियाँ कहते हैं। और ये पूरे शरीर में फैलता है हमारे सटल बॉडी या एथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी के थ्रू, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पूरे खिलौने में फैलते हुए दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट फैल रहा हो वो दिखाई नहीं देता, वायर्स के थ्रू जा रहा हो, पास हो रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं देता। वैसे ही हमारी नाड़ियों से जब प्राण शक्ति फ्लो होती है या फैलती है तो वो भी दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, जब कोई मेडिटेशन करने बैठता है तो उसे ये प्राण शक्ति फ्लो होते हुए या फैलते हुए बहुत ही क्लियरली महसूस होती है। तो जैसे वायर्स होते हैं वैसे ही नाड़ियाँ होती हैं। और हमारे शरीर में माना जाता है कि कुल मिला के 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इनमें से भी 3 नाड़ियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे कितनी सारी नाड़ियाँ हमारे बॉडी में फैली हुई हैं और इन नाड़ियों से कैसे प्राण शक्ति पूरे शरीर में बह रही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की तरह। अब बात करते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। दोस्तों, ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट साइड से होकर गुजरती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड या शरीर के बीचों बीच से, और पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो राइट साइड से होकर गुजरती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो बीच में से होकर गुजरती है। कहते हैं कि हम सब में कोई एक नाड़ी, ईड़ा या पिंगला ज़्यादा एक्टिव होती है, और जब प्राण शक्ति इन दोनों में से एक जैसी फ्लो होने लगती है, बहने लगती है, तो जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड मिलने से करंट फ्लो होता है, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी या बीच में से प्राण शक्ति फ्लो होना शुरू हो जाती है। और जैसे कि पहले के वीडियोस में मैंने कहा, इस फ्लो की वजह से, इस बहाव की वजह से हमारे जो चक्र होते हैं जो बीच में ही होते हैं उन्हें धक्का सा लगता है और वो घूमने लगते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं।
और हमारे पूरे शरीर में और भी ज़्यादा प्राण शक्ति बहने लगती है। तो ये थी बात नाड़ियों की। अब बात करते हैं चक्रों की। दोस्तों, चक्र और कुछ नहीं पर वो पॉइंट्स है हमारे शरीर के बीचों बीच जहाँ ईड़ा और पिंगला नाड़ी मिलते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, ईड़ा और पिंगला नाड़ी कैसे स्पाइरल फॉर्म में एक घुमावदार या कुंडलीदार आकार में बहते हैं हमारे शरीर में। शायद इसीलिए इसे कुंडलिनी एनर्जी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर भी कह सकते हैं। इन चक्रों को बैरोमीटर भी कह सकते हैं, जो आत्मा की शक्ति को नापता है या मेजर करता है। अगर शक्ति नीचे के चक्रों पर केंद्रित है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो मतलब आत्मा की शक्ति कम है। और जैसे जैसे ये शक्ति ऊपर उठने लगती है, ऊपर के चक्रों तक पहुंचने लगती है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। जैसे कि एक बैटरी 10% चार्ज होता है, फिर 20% चार्ज होता है, फिर लास्ट में 100% चार्ज हो जाता है। अब हम सारे चक्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो पहला चक्र जो सबसे नीचे होता है वो है मूलाधार चक्र या रूट चक्र। ये काम या डिज़ायर का चक्र है। जिस इंसान के मन में हर पल कोई ना कोई नई नई इच्छाएं या कामनाएं ही उठते रहते हैं, उनकी सारी प्राण शक्ति इस चक्र में रहती है। और आत्मा की जो टोटल शक्ति है, बैटरी है, वो करीब 14% या 14% ही होती है। मतलब मन में एक के बाद एक दूसरी इच्छाएं आती जाती है, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए आत्मा में वो नहीं होती है। तो नतीजा क्या होगा दोस्तों? दुख, अशांति, बस यही तो होगा। दूसरा चक्र जो होता है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र। ये फर्स्ट चक्र से थोड़ा ऊपर होता है, जिसका पोजीशन आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसमें बैटरी, आत्मा की जो बैटरी होती है, एनर्जी होती है, वो थोड़ी और ज़्यादा
28% के आसपास होती है। ये चक्र वायलेंस, डर, हेट्रेड या नफरत, गुस्से, ये सबको दर्शाता है। तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस। इसमें आत्मा की शक्ति थोड़ा और ज़्यादा यानी बैटरी उसके ऊपर 42% के आसपास होती है। ये चक्र डाउट, शंका या वेस्ट थॉट्स, जिसे हम व्यर्थ की बातों में ज़्यादा मन लगाना या ज़्यादा सोचना कहते हैं, उसको दर्शाता है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी क्राइम या अपराध होते हैं वो इन्हीं तीनों तलों की वजह से ही होते हैं। जब इंसान की सोच इन्हीं तलों पर रुकी हुई होती है तभी वो कोई भी अपराध या क्राइम करते हैं। वो जैसे कि मजबूर हो जाते हैं अपराध करने पर। उन्हें अपने आप पर काबू नहीं रहता क्योंकि आत्मा में ऊपर उठने की, ऊपर के तलों तक जाने की शक्ति ही नहीं है। अब बात करते हैं चौथे चक्र की, जिसका नाम है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। इसमें आत्मा की शक्ति या बैटरी हो जाती है 57% के आसपास। दोस्तों, इस चक्र पर आते ही आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे हर कोई अच्छा ही लगने लगता है, हर किसी पर प्यार आने लगता है। कोई कितना भी बुरा हो, पर जैसे कि उसका दिल प्यार से इतना भर जाता है कि जैसे एक मटका होता है जो प्यार से भरा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो सिर्फ प्यार ही प्यार बहेगा उसमें से। और इंसान बहुत ज़्यादा दूरदर्शी या विजनरी भी हो जाता है। उसके माइंड में क्लियर पिक्चर बनाना आसान हो जाता है जब भी वो कुछ भी प्लान करता है। दोस्तों, पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। इसमें आत्मा की बैटरी अब 71% तक आकर पहुंच जाती है। इसमें अब तक के जितने भी चक्र थे वो मटेरियलिस्टिक दुनिया या सांसारिक दुनिया से रिलेटेड है। पांचवें चक्र से इंसान का मन आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसमें अब उसे स्पिरिचुअल दुनिया ही बहुत अच्छी लगने लगती है मटेरियलिस्टिक दुनिया के कंपैरिजन में, और वो सिर्फ स्पिरिट या आत्मा, सोल को ही देखना शुरू कर देता है हर सिचुएशन में। और सोल का तो कोई जेंडर, कास्ट, रिलीजन तो होता ही नहीं है। तो वो इंसान जैसे कि सारे जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे सोसाइटी में, जो बड़ा छोटा, लड़का लड़की, ये धर्म वो धर्म, ये कास्ट वो कास्ट का जो डिफरेंसेस होता है, जो भेदभाव होता है, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है वो इंसान। या फिर यूँ कहें कि इन सभी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़रअंदाज करने लगता है वो। अगला है आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। इसमें आत्मा की बैटरी 85% तक पहुंच जाती है और इसे ज्ञान का या विजडम का चक्र भी कहते हैं, जिसमें इंसान को सब कुछ अपने आप पता चलने लगता है, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में। और ऐसा भी कहते हैं कि कई मेडिटेशन टेक्निक्स में कि अगर सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है, उसमें से प्राण शक्ति फ्लो करनी है, तो इस आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए या कंसंट्रेट करना चाहिए। और आखिरी है सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र, जिसमें आत्मा अपने फुल पोटेंशियल, अपनी फुल शक्ति
यानी 99.9% को पा लेती है। इसे सहस्त्रार कहते हैं क्योंकि ये जैसे कि इसका जो शेप है वो 1000 लोटस के पेटल्स, कमल के फूल के जो पेटल्स होते हैं उसके जैसे होता है। इस स्टेज को हाईएस्ट स्टेट ऑफ सोल भी कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है सोल की या फिर माइंड की, जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, इस स्थिति में बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन अंदर थॉट्स एकदम स्टेबल रहते हैं, विचार एकदम स्थित रहते हैं। मतलब सुख दुख, जय पराजय, सर्दी गर्मी, निंदा प्रशंसा, इन सब में एक जैसा स्माइलिंग फेस रहता है उस इंसान का। इस स्टेज में आत्मा को इतनी खुशी होती है, इतना ब्लिसफुल फील करती है वो, कि जैसे कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। पर इसे पा लेना तो किस्मत वालों के नसीब में ही होता है, क्योंकि इसे पा लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। तो ये थे हमारे सारे चक्र और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते कैसे हैं। तब तक के लिए बाय।